चलो आज हम लोग जीपी का क्लास 10 का कुछ क्वेश्चन आंसर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्लास 10 का क्वेश्चन आंसर कुछ सीखेंगे कैसे बनाते हैं इनको। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड। जरा देखना, यहाँ बिगिनिंग से नहीं है, एंड से है, लास्ट से है, पीछे से है। लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट नंबर है 3, -6, 12, -24 डॉट डॉट डॉट, लास्ट नंबर भी दिया हुआ है। तो सिक्स टर्म एंड से कैसे निकलेगा, इसका सॉल्यूशन हम लोग सीखेंगे अभी। तो इसके लिए एक फार्मूला है जो एंड से nth टर्म बनाता है, तुरंत बता देगा। तो वो आप सीखो। an इज इक्वल टू होता है, लास्ट टर्म दिया हुआ है ना, ये है लास्ट टर्म, और ये n जो है 6 दिया हुआ है। निकालिए, फाइंड द सिक्स्थ, एंड सिक्स टर्म फाइंड करना है। ओके, फाइंड द सिक्स टर्म, एंड सिक्स्थ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, बिगिनिंग का टर्म फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 3। अब इसमें ये जो फॉर्मूला है ये होता है L, जरा ध्यान से, A नहीं होता है, L होता है, और यहाँ R नहीं हो करके 1/R रेसिप्रोकल होता है कॉमन रेशियो का, लेकिन यहाँ n-1 ही होता है। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान से इसको याद कर लो। एंड से कैसे निकलेगा, एंड से कोई भी टर्म, तो कौन सा टर्म निकालना है, 6। तो हम लोग इसके सॉल्यूशन में आगे बढ़ेंगे। पहले R निकाल लो। तो R जो होता है अगले टर्म से, जैसे यहाँ देखो -6 लिखा हुआ है, -6, और इसके पहले वाला प्रीसीडिंग टर्म है 3, तो डिवाइड कर देंगे तो R का वैल्यू 3 2 जा 6 आया, -2 आया। ये समझ में आया, R का वैल्यू -2 आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, an चाहिए, मतलब A6 का वैल्यू चाहिए। क्या होगा, लास्ट टर्म क्या है, 1 2 2 8 8, लास्ट टर्म हो गया, इंटू 1/-2। R का वैल्यू क्या आया है, -2। कैसे निकला, अगले टर्म से पहले टर्म को डिवाइड करने से, और पावर 6 टर्म है ना, तो 6n का वैल्यू है -1 करो। अब देखो क्या आया, 1 2 2 8 8। अच्छा, यहाँ इंटू है, माइनस है ना, तो ये नीचे का माइनस आप ऊपर भी लिख सकते हो, और नीचे 1/2 लिख करके यहाँ पावर 6 - 1 5 हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, 1 2 2 8 8, माइनस है ना, ऑड पावर है, माइनस रह जाएगा। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इधर एक माइनस रख दो। इस माइनस के लिए हाफ का पावर ऑड है, माइनस रिमेन करेगा। लेकिन नीचे 2 टू द पावर 5 कितना होता है, 32 होता है ना। 4 टाइम्स में 16 होगा, 32 हो जाएगा। अब कुछ करना नहीं है, इसको कैंसिल करो, काटने की कोशिश करो, तो देखो क्या क्या हो जाता है। 2 से 16 टाइम्स चला जाएगा, फिर यहाँ लिखेंगे 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा। ये समझ में आया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 छक 12। ठीक है, 2 से फिर काटो, 2 8 16, 2 तिहाई 6 नहीं जाएगा, 0, 2 7 14, और 2 दूनी 4। फिर 2 से काट सकते हैं, 2 है तो 2 चौके 8, फिर यहाँ से 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 6 दूनी 12 का 2 3 दूनी 6 1 7 5 10 15 2 एकम। फिर यह देखो 4 से काट सकते हैं ना, 2 से काट लो पहले, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 छक 12, 2 8 16, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 8 16,
दो चौके 8, क्या आया 384। तो इसका मतलब हुआ कि A6 का वैल्यू माइनस, यहाँ देखो माइनस है, माइनस छोड़ना नहीं, 384, और यही आंसर है। समझ में आया अच्छी तरह से? यहाँ लिख सकते हैं A6 और A6 ही पूछा गया था। ये लास्ट 1/r⁴ is a very important formula for. Hello students, let us see another question number 2 of GP. It says which term, कौन सा टर्म, n का वैल्यू निकालना है, टर्म मतलब n, ऑफ GP का सीरीज है 3, फर्स्ट टर्म है -3√3, 9, -9√3, डॉट 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 डॉट, लास्ट में लिखा हुआ है 729, ये लास्ट है, और इसी को an भी बोलते हैं। जब दिया रहे तो लास्ट टर्म an हुआ, और ये जो 3 है ये फर्स्ट टर्म a के से जानते हैं। अब यहाँ r निकाल लो, ये r होगा -3√3 डिवाइडेड बाय 3, दिखाई पड़ा? अगले से पहले को डिवाइड करने से r निकलता है। GP में ये कॉमन रेशियो कहलाता है। ये काट देंगे तो आपके पास r का वैल्यू -√3 आ गया, -√3। ध्यान से सीखो इसको। A है, R है, an है, n निकालना है। क्या निकालना है? विच टर्म, ये क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशंस बढ़िए, गिवन पता लग गया, क्वेश्चन पढ़ लिए, समझ लिए, डेटा ले लिए हैं। 3 है, -√3 है, 729 है। तो फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a r⁴ n-1, ये है nth टर्म, और लास्ट दिया रहे तो इसके लिए यहाँ लिखोगे 729 इक्वल टू, a का वैल्यू क्या लिखे हैं 3, और r के जगह पर क्या लिखे हैं देखो सावधानी से, इसमें 3 × -√3 रेज़ टू द पावर n ही निकालना है, n रहेगा, और यहाँ लिखेंगे -1। ये समझ में आया? बहुत ध्यान से करोगे, माइनस भी है, रूट भी है। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई है ना, तो 729 को पहले इससे डिवाइड कर दो, तो इधर क्या बच रहा है -√3, और देखो n माइनस है और फिर -1 है, तो एक्सपोनेंट के नियम के मुताबिक हम लोग इस पर बेस पर n दे करके नीचे में डिवाइड कर सकते हैं -√3 को 1 से। क्यों? देखो n ये सेम बेस हो गया, n-1 हो गया, ऊपर ऐसा दिख रहा है ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, अब इसको इधर ले आओ, ये यदि -√3 है तो क्या होगा, और इसको थोड़ा काट सकते हो, 3 से काट देंगे, देखो 7 2 9 9 है ना, थोड़ा काटो, 2 से 2, 3 से 3 दूनी 6, 3 चौके 12, और 3 तिया 9, कितना आया 243 आया। 243 नीचे कट गया 3 से, 3 3 या 9, 3 4 या 12, 1 3 2 या 6 + 1 7, तो यहाँ क्या लिखेंगे 243, और यहाँ क्या है -√3, 1 कुछ करेंगे तो यही रह जाएगा, इक्वल टू -1 पावर n इंटू -√3 का पावर n। ये समझ में आया? क्या किए, सॉरी यहाँ नहीं होना चाहिए था, -1 इसका बाहर कर दिए, और इसमें भी देखो -1 है, 1 का कुछ भी पावर होगा तो ये दोनों तरफ का माइनस जो है ना कैंसिल, इसको भी लिख सकते हैं 243
इंटू -1 √3 इज इक्वल टू -1 जो है पावर वही रह जाएगा इंटू √3 टू द पावर n। ये समझ में आया। अब देखो यहाँ 243 है ना, और एक बार √3 यहाँ है, एक बार √3 यहाँ है, इस पर पावर है। तो 243 का ना ऐसा चीज़ खोजेंगे कि 3 रूट में क्या आ सकता है। तो ये प्रोसेस सीखो। इसको हम देंगे 3 से, 3 अठे 24, 3 एकम 3। अब देखो ये 9 से आता है ना, 9 इंटू 9 9 है। तो 3 कितना बार आया है? 1, इसके लिए आएगा 2, और फिर इसके लिए आएगा 2। तो टोटल कितना बार, सॉरी, इसके लिए 2 बार आया, 2 बार आया, 4 और 1 5 हो गया। अब यदि इसको रूट के तरह लिखेंगे तो √3 का पावर 10 देना होगा, क्योंकि एक एक 3 2 रूट से बनता है। तो 2 4 6 8 10। तो इस 240 यहाँ रहने दो, इसको सीखने का चीज़ चाहिए। इसके लिए लिखेंगे √3 टू द पावर 10 इंटू √3 टू द पावर 1 इज इक्वल टू √3 टू द पावर n। अब देखो √3 है और 10 + 1 √3 का पावर 11 आया, और इधर √3 का पावर n है। तो बेस सेम होने से पावर इक्वेट करते हैं। तो जो टर्म पूछा था ये 11th टर्म है, और यही इसका आंसर है। समझ में आया अच्छी तरह? लेट अस सी अनदर क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द सम। इन दिस क्वेश्चन sum of the GP series has to be find, but up to how much? nth टर्म। देखो इसमें nth टर्म 6 7 4 कुछ नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट nth टर्म का सम निकालना है। इसका मतलब जो फार्मूला में n है वो n के तरह रह जाएगा, आंसर में भी n के तरह आंसर आएगा। तो देखो सॉल्यूशंस इसको कैसे करेंगे, क्या फार्मूला यूज़ होता है। किसी भी जीपी सीरीज का सम निकालने के लिए सबसे पहले तो आप इसमें का a का वैल्यू खोजो, क्या है a, फर्स्ट टर्म क्या है। तो यहाँ लिखेंगे गिवन a इज इक्वल टू √7। अब तुरंत अगले से पहले को डिवाइड करके ना कॉमन रेशियो r निकालो। तो r का वैल्यू देखो कैसा है, सीखना। ये 21/√7 है। अब यहाँ देखो इसको फिर ना फैक्टराइज करो, 7 इंटू 3 7 या 21, और दोनों पर रूट रहेगा, और नीचे भी √7 रहेगा। यहाँ आप देखो दोनों पर है ना, तो दोनों को सेपरेट करो। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग कुछ गलत कर देते हो। √3 ये चीज़ होता है, रूट से रूट कटेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ से 7 काट दो 3 लिख दो, ऐसा कुछ नहीं। तो अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, और कॉमन रेशियो का वैल्यू r का वैल्यू √3 आया। ये रखिए पॉजिटिव √3 आया। ओके, a आ गया, r आ गया। अब सम निकालना है, तो सम के लिए चेक करना चाहिए कि पहले r का वैल्यू 1 से ज़्यादा है कि नहीं, ये चेक जरूरी है। चेक किए, क्या आता है? √3 का वैल्यू आपको जानना चाहिए 1.732। ये 1 से बड़ा है। सो r इज देयरफॉर r इज ग्रेटर देन 1। अब जो सम का फार्मूला है ये सीखोगे, सम ऑफ n टर्म्स ये है। कैसा है? a r⁻n -1 डिवाइडेड बाई, देखो ये ऐसा है और r-1, इसमें गलती नहीं करोगे लोग। सिर्फ r पर पावर n है, बीच में माइनस होके 1 है, यहाँ r-1 है। अब हम लोग निकालेंगे nth टर्म का सम, पूछा था ना, ऐसा रहेगा। a का वैल्यू क्या देंगे? √7, ध्यान से करोगे तो √7। r का वैल्यू √3 आया है, तो √3 टू द पावर n हो जाएगा, और -1 और डिवाइडेड बाई
√3 - 1। ये समझ में आया। अब यहाँ देखो, यहाँ n है, Sn पूछा था, नीचे में डिनोमिनेटर में कुछ √3 - 1 है ना, तो इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, तो क्या करेंगे, कंजुगेट से, इसके कंजुगेट का मतलब होता है कि यहाँ पर जो साइन हो उसका उल्टा साइन लगाइए और नीचे ऊपर दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर भी नीचे भी, तो √3 रहेगा और +1 रहेगा। ये ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सीखो, √3 + 1, ये रैशनलाइजेशन के लिए कर रहे हैं। अब देखो √3 तो यहाँ आ गया, यहाँ √3n भी है, -1 है, ये समझ में आया, ये इतना दूर का है। और इधर क्या आ रहा है, √3 + 1, ये हो गया। और नीचे क्या होगा, नीचे देखना, ये a - b और a + b के रूप में आया है, तो इसको लिखा जा सकता है √3 का स्क्वायर a² - b²। इसके चलते, सॉरी, यहाँ √7 है, ये √7 है, a का वैल्यू √7 है, √3n है, -1 है, √3 + 1 रैशनलाइजेशन से आ रहा है। अब यहाँ तो √7 रहेगा ही, इसके नीचे देखो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और -1 करेंगे तो 2 आएगा। ये कहानी है, ये होना इम्पॉर्टेंट। अब इधर का सारा चीज़ रह जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, √3n - 1 ये भी रहेगा और √3 + 1 ये भी रहेगा, और यही इसका आंसर है सम ऑफ n टर्म्स का, सम ऑफ n टर्म्स का। समझ गए क्या क्या करना पड़ रहा है। पहले तो r निकालिए, चेक कीजिए कि बड़ा है तो फार्मूला उसी का लगाना है, ये जब बड़ा होता है तब। और लेकिन सिंप्लीफिकेशन इसमें इम्पॉर्टेंट है, √7/2 √3n - 1, और ये रैशनलाइजेशन वाला भी आया, यही आंसर है। थैंक यू।